नमस्कार दर्शकों, स्वागत करता हूं आपका अपने बेहद ही खास कार्यक्रम समय संकेत में। दर्शकों, पिछली वीडियो में हम आपसे चर्चा कर रहे थे विवाह में देरी के कारण और उनके उपायों को लेकर के। दर्शकों, आज हम उसी चर्चा को जारी रखते हुए आपको बताते हैं कि ऐसे क्या कारण हैं जिनके चलते बच्चे की विवाह में देरी होती है और वो कौन से उपाय हैं जिससे करने से आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। जरूरी नहीं है दर्शकों कि उसके लिए आपको बच्चे की कुंडली मिलानी जरूरी ही है। अगर आप ये कहते हो कि पंडित जी मेरे पास बच्चे की जानकारी नहीं है, जन्म तारीख नहीं है, जन्म समय नहीं है, जन्म स्थान मुझे नहीं पता, या मेरे पास वो जानकारी नहीं जिसके माध्यम से कुंडली के गुणों का मिलान हो उसके, लड़के की जानकारी हो लड़की की नहीं हो, तब कुंडली का मिलान कैसे हो, कैसे गुणों का मिलान हो, तब भी दर्शकों संभव है आप हस्तरेखा के माध्यम से आप कुछ ऐसे सटीक उपाय करके तब भी आप बच्ची की कुंडली में हो रही विवाह में देरी को दूर कर सकते हैं। दर्शकों, उसके लिए सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि कारण क्या है। आप इस बात को समझिए कि अगर आपकी बेटी के विवाह में देरी हो रही है तो सामने वाला क्या चीज़ बोलकर जाता है। कई बार दर्शकों क्या होगा कि घर पर हमारे रिश्ता लेकर के कोई आता है, उसके बाद उसने कहा ठीक है जी हम आपको बताएंगे, हम सोचेंगे हम आपको बता देंगे। अब इसका मतलब हम क्या समझे कि बच्ची कुंडली में कौन सा ग्रह ऐसा था जिसके कारण उसको हाना का कोई भी जवाब नहीं मिला। अब कुछ समय में दर्शकों ऐसा भी होगा कि भैया घर पर रिश्ता लेकर के तो आए, बढ़िया से बैठे, खाया पिया, बहुत अच्छा रहा, हमें लास्ट में क्या उम्मीद रहती है कि भैया आज तो रिश्ता मेरी बेटी का बन ही गया। लेकिन जब वो घर चले जाएंगे या किसी ऐसे दूसरे इंसान के माध्यम से जो मीडिएटर था जिसने रिश्ता बनवाने की कोशिश की थी, जब हमने उससे संपर्क किया कि भैया क्या रहा, तो उसने कहा भैया आगे से कोई जवाब नहीं आ रहा। लड़के वाले कह रहे हैं ठीक है अभी हम बताएंगे, हमारा बेटा सुयोग्य ज़्यादा है, हमें बेटी के अंदर वो गुण, हमें वो काबिलियत नज़र नहीं आई जिसको हम ढूंढ रहे थे। तो दर्शकों तब भी घबराना नहीं है, हमें अपनी बेटी के गुणों का पता है, हमें अपनी बेटी की काबिलियत का पता है, हमें पता हमारी बेटी कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी सुयोग्य है, कितनी गुणी है। हर माँ बाप को दर्शकों अपने बच्चे के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है ना। परंतु होता क्या है, जब एक बार, दो बार, चार बार ऐसा होगा कि रिश्ते के लिए लोग आएंगे और हाना का जवाब नहीं देंगे, आपके ऊपर जो फर्क पड़ेगा, उस बच्चे के माता पिता के ऊपर जो फर्क पड़ेगा सो तो है, वो तो पड़ेगा ही। लेकिन जानिए उस बेटी से, उस बहन से जो कहती है कि पंडित जी मेरे माँ बाप मेरी शादी को लेकर परेशान है ना, वो अगर मुझसे आकर ये बोलती है कि पंडित जी मेरे माँ बाप आज इतने परेशान हो चुके हैं कि वो कहते हैं कि भैया जैसा भी लड़का मिल जाए मेरी बेटी की शादी हो जाए। नहीं दर्शकों, ऐसा कभी नहीं सोचना कि भैया जैसा मर्जी लड़का मिले हम बेटी को विदा करना चाहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। आपने अपनी बेटी के लिए आज भी सुयोग्य वर ढूंढना है, क्योंकि आपको अपनी बेटी के अंदर कमी नजर नहीं आ रही, आप थक चुके हैं, आप हार चुके हैं, परंतु आपको हार नहीं माननी। आज भी हमारे पास वो उपाय हैं जिसकी मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने उस उपाय को विधि विधान से कर लिया तो दर्शकों खाली नहीं जाएगा, लाभ मिलेगा ही मिलेगा। बस जरूरी है कि जो उस उपाय को करेगा, आप तो कर नहीं सकते, माता पिता के लिए तो उपाय नहीं बनता, करेगी तो आपकी पुत्री ही, लेकिन उस पुत्री को आपने विधि विधान से वो उपाय करना है। करने से पहले उसके विश्वास को बनाना है, क्योंकि ये माता पिता का फर्ज बनता है कि अगर आज की हमारी जनरेशन में कोई बच्चा ऐसा भी है जो कहता है मम्मी इससे कुछ नहीं होगा, है ना, ऐसे उपाय से कुछ नहीं होता, जब समय आएगा मेरी शादी हो जाएगी। नहीं, समय दोस्तों आता नहीं है, समय के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं बैठा रहूँगा, समय आएगा तो मेरी शादी हो जाएगी, भैया फिर तो आप बैठ जाओ आराम से, आएगा और शादी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, है ना। कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की चिंता मत करो। कर्म किया तो फल तो मिलना ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन वो कर्म क्या रहेगा कि आपकी बेटी के लिए जो रिश्ता आया, उस रिश्ते के आने के बाद और उससे पहले, दर्शकों एक उपाय बता रहा हूँ, आप आने से पहले भी कर सकते हो, आने के बाद भी कर सकते हो। वो उपाय क्या है, पुत्री को क्या करना है, मंदिर जाना है। मंदिर जाने से पहले उसको अपने साथ दो चीजें अवश्य लेनी है। एक तो कच्चा धागा, सफेद सूत का धागा होता है ना, वो ले ले। दूसरा अगर वो संभव नहीं है तो मोली का धागा भी ले सकती है, मोली का धागा हो जाए तो और बेहतर है। उन्होंने क्या करना है, शिव शंकर भगवान के मंदिर जाना है, शिवलिंग से लेकर के जो हमारी पार्वती माता है उसका जो हस्त कमल है उस तक, शिवलिंग से लेकर पार्वती माता के हस्त कमल तक 6 बार आपने उस धागे को लपेटना है, यानी 6 बार उस धागे को घुमाना है।
अब अगर बेटी का पहले रिश्ता होकर के टूट चुका है, ध्यान रखिएगा, बात को ध्यान से समझने की जरूरत है। नहीं समझ में आता आप मुझे कॉल करके पूछिएगा, लेकिन गलत नहीं करना। अब मैंने आपको क्या बताया कि शिवलिंग से लेकर पार्वती माता के हस्त कमल तक 6 बार उस धागे को, मूली के धागे को घुमाना है। अगर बेटी की दर्श को पहली बार शादी हो रही है, यानी बच्ची हमारी कुंवारी है, उसका कभी रिश्ता होकर के टूटा नहीं है या पहले उसकी शादी हुई नहीं है, तब आपने क्या करना है, उस धागे पर हल्दी लगानी है। जैसे ही आपने 6 राउंड किए, उसके 6 चक्कर लगाए, 6 बार घुमाया उस धागे को शिवलिंग से लेकर पार्वती माता के हस्त कमल तक, उसके बाद उस पर हल्दी लगानी है, हल्दी का लेप करना है। उसके पश्चात उस धागे को निकालकर शिवलिंग पर ही चढ़ा देना है। ये आपका हो गया उपाय। जब आपकी बेटी की शादी पहली बार हो रही है या बेटी हमारी कुंवारी थी, अब उसका संयोग बनना चाह रहा है या बनेगा, उसके लिए हम प्रयास करें। अगर आप कहते हो पंडित जी नहीं, बेटी की शादी तो पहले हो चुकी है या मेरी बेटी का रिश्ता होकर के कई बार टूट चुका है, सगाई हुई, बात फाइनल नहीं हुई, ऐसी परिस्थितियां बन चुकी हैं, तब भी आपने क्या करना है, वही मूली का धागा शिवलिंग से लेकर के पार्वती के हस्त कमल तक वही 6 बार उसको घुमाना है। लेकिन वहां पर हल्दी नहीं लगानी, वहां पर आपने मक्खन का लेप लगाना है। आप घर से अपना घर का मक्खन हो तो सबसे ज़्यादा बेहतर है, वो मक्खन ले लीजिए, मक्खन का लेप लगाइए और उसके बाद उसी धागे को आपने शिव शंकर भगवान पर चढ़ा देना दर्शकों। अगर ये उपाय कोई भी बहन बेटी कर ले और माता पिता उसका अच्छा सहयोग कर दें, तो दर्शकों कितनी भी शादी में रुकावट आ रही है, चाहे 10 बार शादी होकर के रुक चुकी है, टूट चुकी है, मैं कहता हूँ दोबारा ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी। एक बार भी दर्शकों ऐसा नहीं होगा अगर आपने इस उपाय को पूरा कर लिया, विधि विधान से कर लिया, कि दोबारा ऐसी परिस्थिति आए। जिसको समझ में आ गया दर्शकों बहुत अच्छा है, जिसको फिर भी लगता है कि मुझे इस बात को लेकर कोई संदेह है, नहीं समझ पा रहा हूँ, कुछ समझना चाहती हूँ कोई बहन बेटी, तो मुझे नीचे लिखे नंबरों पर कॉल करे, मुझसे बात करें, मैं स्वयं आपको उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दूंगा। ठीक है दर्शकों, बाकी फिर भी कुछ जानना रहेगा तो आप मुझे जरूर संपर्क कीजिए। जय बालाजी महाराज। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।